जालोर जिले में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहे हैं और वारदातों को अंजाम देने के लिए साइबर क्रिमिनल नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। जिले में अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के फर्जी ऐप लिंक के जरिए ठगी के कई मामले सामने आए हैं। ये ऐप डाउनलोड करके लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल हैक हो जाता है और कुछ ही मिनट में बैंक अकाउंट खाली होने लगता है। हाल ही में ग्रामीण इलाकों में इस तरीके के ठगी करने के कई मामले सामने आए हैं। साइबर ठगी की वारदातें रोकने के लिए जिला स्तर पर एक साइबर थाना बनाया गया है। यहां रोजाना 8 से 10 शिकायतें सामने आ रही हैं, लेकिन पर्याप्त स्टाफ और तकनीकी जानकारी नहीं होने के चलते पुलिस साइबर ठगों तक नहीं पहुंच पाती है। में सतर्कता बनी सुरक्षा कवच के माध्यम से हमने 30 मिनट में साइबर पुलिस की तत्परता से तकनीकी विश्लेषण और बैंक से समन्वय स्थापित करके फिलहाल साइबर थाना जालोर द्वारा अभी रिसेंटली 1 लाख रुपए होल्ड करवाए। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि जो उपभोक्ता या जो पीड़ित है वो समय पर इस बात का रिपोर्ट करे और जो साइबर पोर्टल है जो आम आदमी के लिए भी है और 1930 जो साइबर हेल्पलाइन है वो उपलब्ध है 24/7। और उस कस्टमर ने बोला कि मेरे पास उनका पेमेंट करवाना है, तो जैसे ही मैंने कॉल किया तो मेरे को बोला कि ये इसके अंदर भेजता हूँ, उस पर आप मेरे को पेमेंट डाल दो। तो मैंने उनको 20,000 रुपये बोला, तो मैंने 20,000 रुपये डाल दिए। फिर उसके बाद कस्टमर से मैंने मांगा कि आपने बोला उस पेमेंट डाले। कस्टमर ने बोला कि ऐसा नहीं करना था, वो तो सामने से बोल रहा था कि मेरे को पेमेंट देना है, तो मैंने उल्टा उस पर डाल दिया। उसके बाद मैंने उसको कॉल करने की बहुत कोशिश की, उसके बाद नहीं किया। जालोर में साइबर क्राइम के जो मामले हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। एक ही मैसेज जो आपके बैंक अकाउंट तक को खाली कर सकता है, एक मैसेज जिसमें आपके अकाउंट में किसी राशि की क्रेडिट होने का एक मैसेज मिलता है और उत्सुकता से यदि आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, उसके साथ ही जो आपका मोबाइल है वो पूरी तरह से हैक हो जाता है। उसके बाद में उसकी जो कमांड है वो दूर बैठे जो साइबर अपराधी हैं उनके पास में पहुंच जाती है और उस दौरान वो उस अकाउंट में से भारी लेन देन जितना भी संभव होता है वो कर देते हैं और जो साइबर अपराधी हैं उनका पता भी नहीं चल पाता। ऐसी स्थिति जो है यहाँ जालोर शहर में कई देखी जा रही है। यहाँ तक कि जो सरकार की जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजना है उसके नाम पे भी ठगी के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में इस बार गणेश चतुर्थी के मौके पर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की सटीक गणना करने के लिए एआई कैमरे लगाए जाएंगे। मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि एआई तकनीक से लैस कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि गणेश मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या का सही से पता लगाया जा सके। इससे आने वाले समय से भक्तों के लिए व्यवस्थाएं करने में मदद मिलेगी। श्रद्धालुओं की सही संख्या पता चलने से श्रद्धालुओं के लिए आगामी समय और सुविधाएं बढ़ाने में मदद मिलेगी और दर्शन में लगने वाले समय को कम करने में भी मदद मिलेगी। मंदिर में हम लोग एआई कैमरे लगा रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि देखा होगा कि अयोध्या और प्रयागराज में आज इत्यादि में आ गए, आज इत्यादि में आ गए, तो वो हेड काउंटिंग जो थी वो एआई कैमरों में थी। वही कैमरे मंदिर में हर लाइन पे लगाए जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सावलिया जी में भगवान श्री सावलिया सेठ के भंडार से निकले 7 करोड़ 15 लाख रुपए। प्रतिमाह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी और अमावस्या को भगवान श्री सावलिया सेठ का 2 दिवसीय मासिक मेला आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का पर्व होने से ठाकुर जी का 2 दिवसीय मासिक मेला शुरू हुआ है। ठाकुर जी की राजभोग की आरती के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच ठाकुर जी का भंडार खोला गया। पहले चरण की गणना में ठाकुर जी के भंडार से 7 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है। बाड़मेर जिले के सरहदी सेड़वा थाना क्षेत्र के कारटिया और धोलकिया की सरहद पर पुलिस ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 2 आरोपी मांगीलाल बिरजू उर्फ जयेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य सरगना रमेश कुमार उर्फ अनिल कुमार सहित कई आरोपी फरार हैं। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जब्त की गई सामग्री से करीब 100 करोड़ रुपए मूल्य की एमडी ड्रग्स तैयार की जा सकती है। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपियों में इंजीनियर भी शामिल है और आरोपियों के कब्जे से एमडी ड्रग्स बनाने का फॉर्मूला भी बरामद किया है। अब तक इस मामले में कुल 8 लोगों को नामजद किया गया है। मुख्य सरगना रमेश कुमार उर्फ अनिल कुमार पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है।
बाड़मेर पुलिस की पूरी मीटिंग लेके पूरे जाब्ते को सजग किया कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन डेवलप होने पर जो सेडवा के अपने एक बीट प्रभारी है मनोहर सिंह, उसको एक सूचना मिली कि उनके एरिया में जो इसकी बीट में है जो धोलकिया है काटिया ग्राम पंचायत में इस तरह एमडी की फैक्ट्री है, इसमें एमडी बनाई जा रही है। इस इतला पे तुरंत पुलिस थाना सेडवा में टीम तुरंत पहुंची। उस समय 3 व्यक्ति थे, तो तीनों भगे पुलिस को देख के ही 2 व्यक्ति मांगीलाल और बिरजू शुक्ला को तो तुरंत दस्तियाब के लिए, एक गणपत सिंह रावणा राजपूत आंकल का वो भगा। तो बाड़मेर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। ड्रग्स माफिया का क्या कुछ प्लान वो आपको बता रहे हैं। आरोपियों में 2 इंजीनियर शामिल हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। 100 करोड़ की एमडी ड्रग्स बनाने की तैयारी चल रही थी। बड़ी अपडेट, किताब से पढ़कर एमडी ड्रग बनाते थे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रेमदान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, मौके से एमडी ड्रग्स का फॉर्मूला बरामद हुआ है, पुलिस को मौके से और क्या कुछ मिला है, जरा बताइएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर पुलिस के द्वारा ये अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई है कि सरहद के पास में एक एमडी बनाने की फैक्ट्री लगाई जा रही थी। कमोबेश स्थिति ये कि पुलिस ने तत्काल प्रभाव से उसके ऊपर रेड करके पूरा माल पकड़ लिया, नहीं तो करीब 100 करोड़ की, जैसा कि पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 100 करोड़ की इसमें एमडी बनाई जा सकती थी ड्रग्स। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो तस्कर है वो लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय है कि पिछले दिनों रामसर क्षेत्र के खारा राठौड़ा जो है वहां पर भी एक इसी तरीके की फैक्ट्री के जो इक्विपमेंट थे और उसके जो मशीनरी थी वो जब्त की गई थी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं, और पुलिस अधीक्षक ने जिस तरीके से इंडिकेट किया है कि करीब 3 तक और यहां पर आसपास में कहीं पर भी इस तरीके की फैक्ट्रियां लगी हो सकती है, क्योंकि एक अगर पकड़ी जाती है तो दूसरी जगह से उनका काम चलता रहे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा रैकेट है और पूरे राष्ट्रीय स्तर के अंदर इसमें उड़ीसा से इंजीनियर है, महाराष्ट्र से है, राजस्थान से है, कई लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, सक्रिय थे और लंबे समय से। क्योंकि इसमें जो चौंकाने वाली बात है कि जो इंजीनियर थे जिन्होंने पढ़ाई इंजीनियरिंग की थी वो लोग इसमें शामिल है और वो किसी कारण से जेल में गए थे। वहां पर रमेश से इनकी मुलाकात होती है, बिरजू की, और उसके बाद में ये पूरा का पूरा जब ये रैकेट है वो चलाते हैं। और पिछले लंबे समय से इस तरीके का रैकेट जो है वो चल रहा था। बाड़मेर के अंदर पहले इन्होंने दूसरी जगह लगाने की कोशिश की, वहां पर जब ये मशीन सेटअप नहीं हुई उसके बाद में उसको वहां से ले जा करके धोलिकिया जो ये खेत था मांगीलाल, इसके खेत के अंदर यहां पर इसने स्टेब्लिश किया और किसी को भनक नहीं लगे, इसलिए यहां पर जो भैंसों का जो टुकड़ा था वहां पर इस तरीके की चीजों को किया गया। उसके घर के अंदर ये पूरा इक्विपमेंट किया गया। इसमें मैं आपको बता दूं कि कई जो एमडी को बनाने के जो केमिकल्स आते हैं वो सारे केमिकल्स यहां पर मिले हैं। उसके साथ ही इसका जो फार्मूला बनाने का जो फार्मूला है वो मिला है। इसके साथ ही सफेद पाउडर मिला है, ताकि क्योंकि जो कहते हैं कि ड्रग्स जो है वो व्हाइट कलर की होती है, तो वो पाउडर भी इसमें मिला है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं मशीनरी के साथ ही साथ में पूरे केमिकल मिले हैं और इसकी जो कीमत है वो जो बताई जा रही है वो 4 करोड़ से अधिक की कीमत बताई जा रही है और इससे ड्रग्स जो है वो करीब 100 करोड़ की ड्रग्स बनने वाली थी। तो ऐसे में पुलिस ने बड़ा भांडाफोड़ किया है और जल्द आपको मैं बता दूं कि पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर से कहा है कि इस पूरे मामले में खुलासा भी होगा और आने वाले दिनों में कई नाम और इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि इसमें जैसलमेर की जो एक पार्टी थी जिसके जरिए इन्होंने केमिकल मंगवाया है, एक जो ऑटो है जिसके जरिए मुंबई से इन्होंने ये पूरा का पूरा केमिकल लेके आए हैं। तो ऐसे में कई लोग इस मुहिम में अभी जुड़ेंगे और कई के नाम के खुलासे होने वाले। हो सकता है कई बड़े नाम भी इसमें आने की संभावना है, क्योंकि इंजीनियर रैंक के अधिकारी अगर इस पूरे खेल में शामिल है, युवाओं के भविष्य को चौपट करने में शामिल है, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में चौंकाने वाली बात है। और बाड़मेर पुलिस के लिए ये अपने आप में बड़ी सफलता है कि सेडवा थाना पुलिस ने तत्काल प्रभाव से ये माल बनाने उससे पहले इसका भांडाफोड़ कर दिया। जी बिल्कुल प्रेमदान, क्योंकि 10 लाख में खेत का सौदा किया गया और जानकारी मिल रही है कि 3 और इलाकों में एमडी फैक्ट्रियों का इनपुट है, इसको लेकर के जानकारी दीजिए। देखिए, पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि इस तरीके की इनपुट है और
हो सकता है, क्योंकि कई चीजें खुलासा नहीं किए जाते हैं जब तक कि कार्रवाई पूरी तरीके से नहीं हो, तब तक खुलासा नहीं किया जाता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में पुलिस की और बड़ी कार्रवाई सामने देखने को मिल सकती है। इसमें मैं आप बता दूं कि पुलिस और एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है उनकी संयुक्त रूप से ये कार्रवाई है और इसमें पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक गणपत सिंह मौके से वो फरार हो गया है, लेकिन इसमें सबसे मुख्य सूत्रधार जो है रमेश, जो 1 लाख का इनामी भी है, वो अभी तक फरार है। उसके पीछे भी पुलिस लगी हुई है। तो आने वाले दिनों में कई गिरफ्तारियां होगी और हो सकता है आने वाले दिनों में 2 से 3 इस तरीके कई बड़े खुलासे होंगे। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट। और प्रदेश में नकली खाद पकड़े जाने के बाद कृषि विभाग एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। बुधवार के जालोर के सायला उपखंड के राजाराम नगर में स्थित एक गोदाम पर दबिश देकर के मौके पर बड़ी मात्रा में बिना लाइसेंस बेची जा रही संदिग्ध दवाइयों का स्टॉक जब्त किया गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये दवाइयां चोरी चुपके बेची जा रही थी। जब्त की गई संदिग्ध दवाइयां राजस्थान में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए इनके नकली और मिलावटी होने की संभावना हो सकती है। मौके से संदिग्ध दवाइयों के सैंपल लेकर के लैब जांच के लिए भेजे गए हैं। कार्रवाई के दौरान कृषि विभाग के सहायक निदेशक सुभाष चंद्र और 3 कृषि अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। लगातार ये कार्यवाहियाँ की जा रही है। आज प्रातः से ही हम गुण नियंत्रण के निरीक्षण के लिए फील्ड में आए हुए थे। इसी क्रम में हमने उम्मीदाबाद में भी आदान विक्रेताओं की जांच की, जहां पर अनियमितताएं मिलने पर 2 विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए। और इसी बीच बूंदी से बड़ी खबर है, शमशान की भूमि नहीं मिलने पर ग्रामीणों का हंगामा देखने को मिला है। स्टेट हाईवे 29 पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया है। ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर शव रख करके जाम लगाया है। मृतक के शव को साथ लेकर के बैठे हैं सड़क पर। खटकड़ लाखेरी रोड पर यातायात ठप है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बूंदी से बता रहे हैं, जहां पर शमशान की भूमि नहीं मिलने पर ग्रामीणों का हंगामा देखने को मिला है। स्टेट हाईवे 29 पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया है। ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर शव रख करके जाम लगाया है। तस्वीर आई है जो कि आपको दिखा रहे हैं, मृतक के शव को साथ लेकर के बैठे हैं सड़क पर। खटकड़ लाखेरी रोड पर यातायात ठप है। तो बूंदी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्टेट हाईवे 29 पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया है। मृतक के शव को साथ लेकर के सड़क पर बैठे हुए हैं। तस्वीर भी आई है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। खटकड़ लाखेरी रोड पर यातायात ठप हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवानी सिंह, तस्वीर हम दिखा रहे हैं कैसे स्टेट हाईवे को जाम कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी है? आपकी बातचीत हो पाई हो लोगों से, तो क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले की बात करें तो बुडेल जो गांव है, यहाँ पर जो मुक्ति धाम था, वहां पर फॉरेस्ट जो वन विभाग थी उसकी सीमा आने के चलते फेंसिंग हो गई, जिसके चलते ग्रामीणों को अब अंतिम संस्कार के लिए जो वन विभाग के नियम थे वो आड़े आ रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने आज जो एक मौत हुई थी उसके अंतिम संस्कार के लिए जाना था, लेकिन वहां जब रास्ता नहीं मिला, अंतिम संस्कार की जगह नहीं मिली, तो उन्होंने उस शव को SH 29 बुडेल जो खटकड़ से लाखेरी मार्ग है उस पर रखा और जाम लगाकर बैठ गए। मौके पर उपखंड अधिकारी को बुलाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस प्रकार की आए दिन समस्या होगी तो ग्रामीण परेशान होते हैं। अंतिम संस्कार में जो शव का होता है उसमें समस्याएं आती है और आज ग्रामीणों का ये कहना है कि जो भी हो आज हो जाएगा तो राहत मिलेगी, यानी कि उपखंड अधिकारी को मौके पर बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। लाखेरी थाना पुलिस जो है मौके पर पहुंच रही है, वहीं अन्य थाना पुलिस भी मौके के लिए रवाना होगी, क्योंकि स्टेट हाईवे जो 29 है वो जाम है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच ब्यावर से बड़ी खबर है, जहां पर टायरों से भरे ट्रेलर में अचानक से आग लगी है। ट्रेलर के केबिन से शॉर्ट सर्किट होने से ये आग लग गई है। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पा लिया है। हादसे में किसी तरीके की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। झाला की चौकी स्थित पेट्रोल पंप के पास की घटना बताई जा रही है। तस्वीर आई है जो कि आपको दिखा रहे हैं ब्यावर से, जहां पर आप देखें कि ये आग विकराल रूप लेती हुई नजर आई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पा लिया है। झाला की चौकी स्थित पेट्रोल पंप के पास की ये घटना है, जहां पर
टायरों से भरे ट्रेलर में अचानक से ये आग लग गई। तो तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ये आग बढ़ती हुई चली गई। टायरों से भरे ट्रेलर में अचानक से आग लगने की जानकारी है। ट्रेलर के केबिन में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी है। जैसे ही सूचना मिली, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। झालाकी चौकी स्थित पेट्रोल पंप के पास की ये घटना बताई जा रही है। जयपुर से बड़ी खबर है। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक केस में सुनवाई जारी है। राजस्थान हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में परीक्षा और प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट जज जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में सुनवाई होगी। कैलाश चंद शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जयपुर से। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आज सुनवाई और जानकारी ये मिल रही है कि हाईकोर्ट में परीक्षा और प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली याचिका पर ये सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट जज जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में सुनवाई होगी। कैलाश चंद शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर जारी रहेगी सुनवाई। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर एसआई भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक केस में सुनवाई जारी है। परीक्षा और प्रक्रिया वाली याचिका पर सुनवाई। तो बड़ी खबर, कैलाश चंद अन्य की याचिकाओं पर जो सुनवाई है वो जारी रहेगी। बड़ी जानकारी जयपुर से आपको दे रहे हैं। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक केस में सुनवाई जारी है और राजस्थान हाईकोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्योंकि इस पूरे मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, कई बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, कई बड़े नाम सामने आए हैं और अब जानकारी मिल रही है कि कैलाश चंद अन्य की याचिकाओं पर जो सुनवाई है वो जारी रहेगी। जयपुर से ये बड़ी खबर। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक केस में सुनवाई जारी है और राजस्थान हाईकोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। तो परीक्षा और प्रक्रिया वाली याचिका पर सुनवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसआई भर्ती 2021 से जुड़ी हुई जानकारी है। कैलाश चंद अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट जज जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में सुनवाई होगी। बाड़मेर जिले के सरहदी सेड़वा थाना क्षेत्र के कारटिया और धोलकिया की सरहद पर पुलिस ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 2 आरोपी मांगीलाल बिरजू उर्फ जयेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य सरगना रमेश कुमार उर्फ अनिल कुमार सहित कई आरोपी फरार हैं। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जब्त की गई सामग्री से करीब 100 करोड़ रुपए मूल्य की एमडी ड्रग्स तैयार की जा सकती है। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपियों में इंजीनियर भी शामिल है और आरोपियों के कब्जे से एमडी ड्रग्स बनाने का फॉर्मूला भी बरामद किया है। अब तक इस मामले में कुल 8 लोगों को नामजद किया गया है। मुख्य सरगना रमेश कुमार उर्फ अनिल कुमार पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। बाड़मेर पुलिस की पूरी मीटिंग लेके पूरे जाब्ते को सजग किया कि इस तरह की इंफॉर्मेशन है। इस तरह की इंफॉर्मेशन डेवलप होने पर जो शेड़वा के अपने एक बीट प्रभारी है मनोहर सिंह, उसको एक सूचना मिली कि उनके एरिया में जो इसकी बीट में है, जो धोलकिया है काटिया ग्राम पंचायत में इस तरह एमडी की फैक्ट्री है, इसमें एमडी बनाई जा रही है। इस इतला पे तुरंत पुलिस थाना सेड़वा में टीम तुरंत पहुंची। उस समय 3 व्यक्ति थे, तो तीनों भगे पुलिस को देख के ही 2 व्यक्ति मांगीलाल और बिरजू शुक्ला को तो तुरंत दस्तियाब के लिए, एक गणपत सिंह रावणा राजपूत आंकल का वो भगा। तो बाड़मेर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। ड्रग्स माफिया का क्या कुछ प्लान वो आपको बता रहे हैं। आरोपियों में 2 इंजीनियर शामिल हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है।
100 करोड़ की एमडी ड्रग्स बनाने की तैयारी चल रही थी। बड़ी अपडेट, किताब से पढ़कर एमडी ड्रग बनाते थे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रेमदान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, मौके से एमडी ड्रग्स का फॉर्मूला बरामद हुआ है, पुलिस को मौके से और क्या कुछ मिला है, जरा बताइएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर पुलिस के द्वारा ये अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई है कि सरहद के पास में एक एमडी बनाने की फैक्ट्री लगाई जा रही थी। कमोबेश स्थिति ये कि पुलिस ने तत्काल प्रभाव से उसके ऊपर रेड करके पूरा माल पकड़ लिया, नहीं तो करीब 100 करोड़ की, जैसा कि पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 100 करोड़ की इसमें एमडी बनाई जा सकती थी ड्रग्स। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो तस्कर है वो लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय है कि पिछले दिनों रामसर क्षेत्र के खारा राठौड़ा जो है वहां पर भी एक इसी तरीके की फैक्ट्री के जो इक्विपमेंट थे और उसके जो मशीनरी थी वो जब्त की गई थी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं, और पुलिस अधीक्षक ने जिस तरीके से इंडिकेट किया है कि करीब 3 तक और यहां पर आसपास में कहीं पर भी इस तरीके की फैक्ट्रियां लगी हो सकती है, क्योंकि एक अगर पकड़ी जाती है तो दूसरी जगह से उनका काम चलता रहे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा रैकेट है और पूरे राष्ट्रीय स्तर के अंदर इसमें उड़ीसा से इंजीनियर है, महाराष्ट्र से है, राजस्थान से है, कई लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, सक्रिय थे और लंबे समय से। क्योंकि इसमें जो चौंकाने वाली बात है कि जो इंजीनियर थे, जिन्होंने पढ़ाई इंजीनियरिंग की थी, वो लोग इसमें शामिल है और वो किसी कारण से जेल में गए थे। वहां पर रमेश से इनकी मुलाकात होती है, बिरजू की, और उसके बाद में ये पूरा का पूरा जब ये रैकेट है वो चलाते हैं। और पिछले लंबे समय से इस तरीके का रैकेट जो है वो चल रहा था। बाड़मेर के अंदर पहले इन्होंने दूसरी जगह लगाने की कोशिश की, वहां पर जब ये मशीन सेटअप नहीं हुई उसके बाद में उसको वहां से ले जा करके धोलिकिया जो ये खेत था मांगीलाल, इसके खेत के अंदर यहां पर इसने स्टेब्लिश किया और किसी को भनक नहीं लगे, इसलिए यहां पर जो भैंसों का जो टुकड़ा था वहां पर इस तरीके की चीजों को किया गया। उसके घर के अंदर ये पूरा इक्विपमेंट किया गया। इसमें मैं आपको बता दूं कि कई जो एमडी को बनाने के जो केमिकल्स आते हैं वो सारे केमिकल्स यहां पर मिले हैं। उसके साथ ही इसका जो फार्मूला बनाने का जो फार्मूला है वो मिला है। इसके साथ ही सफेद पाउडर मिला है, ताकि क्योंकि जो कहते हैं कि ड्रग्स जो है वो व्हाइट कलर की होती है, तो वो पाउडर भी इसमें मिला है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं मशीनरी के साथ ही साथ में पूरे केमिकल मिले हैं और इसकी जो कीमत है वो जो बताई जा रही है वो 4 करोड़ से अधिक की कीमत बताई जा रही है। और इससे ड्रग्स जो है वो करीब 100 करोड़ की ड्रग्स बनने वाली थी। तो ऐसे में पुलिस ने बड़ा भांडाफोड़ किया है और जल्द आपको मैं बता दूं कि पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर से कहा है कि इस पूरे मामले में खुलासा भी होगा और आने वाले दिनों में कई नाम और इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि इसमें जैसलमेर की जो एक पार्टी थी जिसके जरिए इन्होंने केमिकल मंगवाया है, एक जो ऑटो है जिसके जरिए मुंबई से इन्होंने ये पूरा का पूरा केमिकल लेके आए हैं। तो ऐसे में कई लोग इस मुहिम में अभी जुड़ेंगे और कई के नाम के खुलासे होने वाले। हो सकता है कई बड़े नाम भी इसमें आने की संभावना है, क्योंकि इंजीनियर रैंक के अधिकारी अगर इस पूरे खेल में शामिल है, युवाओं के भविष्य को चौपट करने में शामिल है, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में चौंकाने वाली बात है। और बाड़मेर पुलिस के लिए ये अपने आप में बड़ी सफलता है कि सेड़वा थाना पुलिस ने तत्काल प्रभाव से ये माल बनाने उससे पहले इसका भांडाफोड़ कर दिया। जी बिल्कुल प्रेमदान, क्योंकि 10 लाख में खेत का सौदा किया गया और जानकारी मिल रही है कि 3 और इलाकों में एमडी फैक्ट्रियों का इनपुट है, इसको लेकर के जानकारी दीजिए। देखिए, पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि इस तरीके की इनपुट है और हो सकता है, क्योंकि कई चीजें खुलासा नहीं किए जाते हैं, जब तक की कार्रवाई पूरी तरीके से नहीं हो तब तक खुलासा नहीं किया जाता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में पुलिस की और बड़ी कार्रवाई सामने देखने को मिल सकती है। इसमें मैं आप बता दूं कि पुलिस और एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है उनकी संयुक्त रूप से ये कार्रवाई है और इसमें पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक गणपत सिंह मौके से वो फरार हो गया, लेकिन इसमें सबसे मुख्य सूत्रधार जो है रमेश, जो 1 लाख का इनामी भी है, वो अभी तक फरार है। उसके पीछे भी पुलिस लगी हुई है। तो आने वाले दिनों में कई गिरफ्तारियां होगी और हो सकता है आने वाले दिनों। नई दिल्ली फिल्म उदयपुर फाइल्स पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। फिल्म पर आज अंतिम फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी थी फिल्म पर अंतरिम रोक और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज फिर जो है फिल्म को लेकर के सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई थी फिल्म रिलीज करने पर रोक। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गठित की थी कमेटी। तो इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि फिल्म में 6 कट्स लगाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर आनंद, उदयपुर फाइल्स पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ जानकारी, कितने बजे होगी सुनवाई?
देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में उदयपुर फाइल्स फिल्म जो है, इससे जुड़े मामले में आज फिर से एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है और हो सकता है कि आज एक बड़ा जो एक फैसला है कोर्ट के द्वारा लिया जा सकता है और कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां जो है कोर्ट के द्वारा की जा सकती है। लेकिन जो आज जिस तरह से देखा जा सकता है कि पिछली सुनवाई के दौरान में इस फिल्म के रिलीज के पे रोक पहले ही लगा दिया गया था, लेकिन आज हो सकता है कि इस मामले में कुछ फैसला लिया जाए कि क्या उस फिल्म को रिलीज करना है या नहीं करना है। तो इस मामले पर आज की जो सुनवाई है कई मायनों में महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आज देखना लाजमी होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर किस तरह से सुनवाई करती है। इस मामले में पिछली सुनवाई की अगर बात करें तो पिछली सुनवाई के दौरान में केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि फिल्म में 6 कट्स लगाए गए हैं और जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र के सभी पक्षकारों को रिपोर्ट की कॉपी देने को कहा था और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के सुझाव के बाद 5 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया था। हालांकि पिछली सुनवाई जिस तारीख को हुई थी उसी तारीख को एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी जिसमें कि जो 5 सदस्यीय टीम है वो एक महत्वपूर्ण बैठक भी किए थे। तो उस बैठक के दौरान में क्या क्या फैसला लिया गया तो आज उन तमाम मसलों पर कोर्ट के सामने रखा जा सकता है। तो आज देखा लाजमी होगा कि किस तरह से इन तमाम मसलों पर विस्तार से चर्चा होगी। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।